Hello, good morning to all of you. Today lecture number 4 of computer organization and architect. Today new topic of discussion about bus transfer and memory transfer. Okay, so previously discussion about register transfer data and today discussion about bus transfer. Okay, so previously discussion about register transfer language. Okay, so in the register transfer language क्या होता था कि हम रजिस्टर में से रजिस्टर ट्रांसफ़र कर रहे हैं. अब इसमें क्या होगा कि बस ट्रांसफ़र मीन्स बस हमारी होगी. बस मीन्स वो हमारी, हम बैठते हैं और ट्रैवल करते हैं, वो बस नहीं. ओके, तो बस हमारी क्या होती है कि वन टाइप ऑफ मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र द डेटा. ओके, फ्रॉम रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर. ओके, सो मान लो कि यहाँ पर एक रजिस्टर है, एक दूसरा रजिस्टर है, एक तीसरा रजिस्टर है. ओके, सो यहाँ से हमको चाहिए बस में से क्या चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा विल बी इनटू another register. It's called bus. Okay, so in digital computer in many registers and rather than connecting wire between all register. Okay, so हमें क्या चाहिए, डिजिटल कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर होते हैं. रजिस्टर तो आप लोगों को पता होगा रजिस्टर क्या होता है. ओके, रजिस्टर इज वन टाइप ऑफ क्या, डेटा बैंक. ओके, इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आर स्टोर्ड इन बाइनरी डेटा, डेसिमल डेटा. ओके, मोस्ट ऑफ बाइनरी डेटा आर स्टोर्ड. तो इसमें क्या होता है कि हमारा रजिस्टर होता है, वो एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर में क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं. लेकिन एक्चुअल में ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी मीडियम क्या, किसी भी माध्यम की ज़रूर रहेगी. So by medium bus can transfer register data into another register. ओके, सो हमारा साइज़ बढ़ जाएगा. हम डिजिटल कंप्यूटर में वायर यूज़ करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, उसकी ऑल ओवर उसकी प्रोसेसर की साइज़ भी बढ़ जाएगी. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, यूजेस ऑफ बस ट्रांसफ़र इम्प्लीमेंटेशन. Okay, so this register to transfer information between the bus used to bus. Okay, different types of information set. Okay, between all register. ओके, अब मान लो कि मुझे इस रजिस्टर में से रजिस्टर में ले जाना है, तो क्या करेंगे, इस रजिस्टर में से रजिस्टर में ले जाएंगे और फिर हम उसकी प्रोसेस करके हम आउटपुट में यहाँ पे लेंगे. ओके, फॉर लाइन कॉमन बस, ये कॉमन बस है. ओके, ये सिलेक्टेड लाइन है S1 S2. ओके, अब हमें इधर से इधर चाहिए तो हम इधर से इधर ले जाएंगे और इधर हम कॉमन लाइन में से निकाल लेंगे. ओके, सो कॉमन बस सिस्टम इज सिस्टम यूज ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन रजिस्टर. मैंने अभी बताया उसी तरह हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र बिटवीन ऑल रजिस्टर, मल्टीपल रजिस्टर. ओके, अ बस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ कॉमन लाइन्स कैन बी कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर. हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर सकते हैं. ओके, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर भी यूज़ कर सकते हैं. एडर क्या करते हैं, ऐड करता है और आउटपुट में हमें क्या देता है, कैरी देता है और सम देता है. ओके, अंडरस्टूड. तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है. इतना हम मानते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी है. ये चार हमने रजिस्टर लिया हुआ, रजिस्टर बैंक लिया हुआ है मल्टीप्लेक्सर. उसमें से क्या करते हैं, रजिस्टर ABCD. ओके, उसमें से आउटपुट एक मल्टीप्लेक्सर में जाएगा, मल्टीप्लेक्सर का ट्रांसफ़र करके इसमें से इसमें देगा, उसमें से उसमें देगा और आउटपुट में हमें कॉमन डेटा देगा. ओके, बस रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र करके विया मीडियम ऑफ बस. ओके, सो बस ट्रांसफ़र में क्या होता है कि सिलेक्ट लाइन, इनेबल लाइन, डिजिटल फंडामेंटल में देखा था. ओके, 2x4, 2 इनपुट तो आउटपुट में कितने 4 हो गए. ओके, 0 1 2 3 बस लाइन. ओके, A0 B0 C0 D0. ओके, तो bus system can also construct with three-state gate. A three-state gate is a digital circuit that exhibits the three state. Two of state are signal equivalent to logic 1 and 0. ओके, हमें बाइनरी में ही काम करना पड़ेगा, 0 और 1 में कन्वेंशनल गेट. द थर्ड स्टेट इज हाई इम्पीडेंस स्टेट एंड द हाई इम्पीडेंस स्टेट बिहेव लाइक ओपन सर्किट. ओके, हाई इम्पीडेंस मीन्स किसी भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो मीन्स ओपन सर्किट. देयर आर ब्लॉक. Okay, which means their output disconnected does not have logic significant. Okay, डिसकनेक्ट हो जाएगा हाई इम्पीडेंस इसलिए.
ओके, तो हमारा ऑलवेज क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 मीन्स ऑफ, ओपन। अगर 1 होता तो डेटा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, सिलेक्ट लाइन टू आउटपुट। ओके, हाई इम्पीडेंस इफ सी इज इक्वल टू 0 एंड आउटपुट में वाई इज इक्वल टू ए, तो सी इज इक्वल टू 1 होगा तो किसी का आउटपुट हमें मिलेगा वाई में, लेकिन 0 है तो हाई इम्पीडेंस हो जाएगा और ओपन सर्किट जैसा वर्क करेगा, तो हमारा कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र होगा नहीं। ओके, तो ये हमारा डेटा ट्रांसफ़र है। ओके, अब बस के कितने प्रकार होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ओके, एंड डेटा बस। ओके, रजिस्टर में तो रजिस्टर में से बस में ट्रांसफ़र होता है और बस में से रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है। ओके, रजिस्टर में से क्या बस में ट्रांसफ़र होता है, बस में से रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है। ओके, मीडियम ऑफ बस। ओके, ये आप कंप्यूटर के बच्चे हो तो आपको इतना याद होगा कि वो हमारी इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होती है किसी भी डिवाइस में। तो रजिस्टर में से हमें आउटपुट में चाहिए तो हमारे एक मीडियम होता है बस, उसमें हमारी ट्रांसफ़र होगी। ओके, तो कितने टाइप के बसेस होते हैं? एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। डेटा बस क्या करेगा कि किसी भी डेटा को क्या करेगा, सर्वर डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। अगर हमें मान लो सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी डिवाइस है, तो इसमें क्या करेगा, डेटा हमें सर्वर लोकेशन पे मीडियम ऑफ बस के ज़रिए हमें एक रजिस्टर में से डेटा को दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करेगा। ओके, फिर आता है एड्रेस बस। ओके, ओके, एड्रेस बस। अब एड्रेस बस क्या होता है कि एड्रेस बस इज अ वन टाइप ऑफ ट्रांसफर सर्वर एड्रेस डेस्टिनेशन, कि हमें ए डेटा पे ये ही चाहिए। इसमें क्या आएगा, सीपीयू आएगा और मेमोरी डिवाइस आएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं आएगा। ओके, और कंट्रोल बस to transfer the control information via द बस और सर्वर डेस्टिनेशन। कंट्रोल इंफॉर्मेशन के ज़रिए हमें ये हमारा डेटा ट्रांसफ़र रहेगा। ओके, सो 3 बसेस है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ओके, देन आता है मेमोरी ट्रांसफ़र। ओके, तो मेमोरी में 2 टाइप की मेमोरी आती है। ओके, द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी बट टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड अ रीड ऑपरेशन। ओके, हम रीड कर सकते हैं। ओके, मेमोरी को ट्रांसफ़र ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू स्टोर्ड इनटू मेमोरी। अब क्या करते हैं, हम नई इन्फॉर्मेशन को हम अंदर भी ऐड कर सकते हैं, तो राइट ऑपरेशन। ओके, जो वो आती है ना, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, हम इसमें रीड ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें राइट भी कर सकते हैं। राइट मीन न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, सो मेमोरी वर्ड भी सिम्बोलाइज बाय कैपिटल लेटर M. Okay, so consider a memory unit that receive the address from register called the address register, the symbolized by AR, address register. फिर आते ही डेटा ट्रांसफ़र टू अनदर रजिस्टर कॉल्ड डेटा रजिस्टर। ओके, एड्रेस रजिस्टर में क्या होता है कि एक एड्रेस होता है कि किस रजिस्टर या किसी भी हम डेस्टिनेशन पे सर्वर पहुंचाना चाहते हैं, उसको एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। ओके, द रीड ऑपरेशन कैन बी स्टेट एज फॉलोड। ओके, डेटा रजिस्टर ग्रेटर इक्वल टू M एड्रेस रजिस्टर। ओके, क्योंकि एड्रेस रजिस्टर ही हमारा मेन पर्पज़ है, क्योंकि हमें किस डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है वही हमें खास है, क्योंकि डेटा तो हमें कुछ भी जाएगा ही, वो ऐसा नहीं होगा कि डेटा नहीं जाएगा, डेटा तो कुछ भी जाएगा। हम ट्रांसफ़र करो कंप्यूटर में से तो कुछ भी डेटा हमें किसी भी सर्वर डेस्टिनेशन पे, लेकिन हमें डेस्टिनेशन पहले पता होना चाहिए क्या है। ओके, तो दिस कोस ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इनटू डेटा रजिस्टर फ्रॉम द मेमोरी वर्ड एम सिलेक्ट बाय एड्रेस इन एड्रेस रजिस्टर। ओके, हमें सिलेक्ट करना चाहिए सर्वर डेस्टिनेशन बाय ट्रांसफ़र द डेटा इन रजिस्टर टू बस। ओके, सो ये था बस ट्रांसफ़र और मेमोरी ट्रांसफ़र। ओके, so I hope you are understand friends. Thank you.